आपको बता दें कि 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। वीआईपी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन। सपा जल्द घोषित करेगी वीआईपी सीटों के प्रत्याशी। तो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मैनपुरी से दोबारा चुनाव लड़ेंगी सांसद डिंपल यादव। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर अक्षय यादव लड़ेंगे चुनाव। अपनी पारंपरिक सीटों पर सपा जल्द घोषित करेगी उम्मीदवार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रणवीर पांडे जुड़ गए हैं। प्रणवीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। यानी कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से लगातार समाजवादी पार्टी के जो परिवार के जो मुलायम सिंह यादव और नेताजी के परिवार के लोग हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उन सीटों पर अपने परिवार के लोगों को उतारने के लिए समाजवादी पार्टी बना चुकी है। और कहीं ना कहीं उनको लेकर के तैयारियां भी तेज हो रही है। वो अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव कन्नौज से, तो वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव, और जो आजमगढ़ है वहां से शिवपाल यादव, तो उनकी पत्नी जो डिंपल यादव है, वो मैनपुरी से कहीं ना कहीं चुनाव के लिए इनका नामांकन घोषणा हो सकती है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार, चाहे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, तो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार 5 राज्यों के चुनाव में आपसी जो मतभेद देखने को मिला, और मतभेद देखने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तय की, और रणनीति तय करने के बाद 3 राज्यों में जहां उनकी सरकार बनी, वहां उन्होंने सही तरीके से अपना जो कैलकुलेशन किया, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रवाद की समीकरण हो, उसको साधते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां पर मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अब असमंजस में पड़ गए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था, अखिलेश यादव ने जब अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश में चाहे 5 राज्यों में उतारे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां यादव समाज का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई है। क्योंकि अब पारिवारिक राजनीति भी कहीं ना कहीं दबाव में आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि सबको अगर सामंजस्य नहीं बनाया गया अपने परिवार के लोगों को, तो कहीं ना कहीं इनकी किस तरीके से सीटें निकलेंगी। हालांकि आने वाले समय बताएगा कि गठबंधन का क्या असर रहता है, लेकिन जो इनका मूल धरोहर माना जाता है, जो इनके वोटर माने जाते हैं, क्योंकि वो कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, आजमगढ़, ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का। कई वर्षों तक यहाँ पर लगातार चाहे नेताजी हो चुनाव जीते हैं, चाहे डिंपल यादव चुनाव जीते हैं, पांडे आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक इन सीट्स पर जो है समीकरण किस तरीके का रहा है, वो भी जरा बताएं। अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ का देखिए, पिछला चुनाव जो है, जो चुनाव हुआ, वहां से ही समाजवादी पार्टी को इस बार चूंकि कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। कन्नौज की लोकसभा सीट इनके हाथ से निकल गई। तो ये समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता था, जहां पर यादव वोटर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था, और जहां पर नेताजी ने काम किया था, चाहे वो जमीनी हकीकत पे हो, चाहे वहां के क्षेत्रीय लोगों का हो, तो वहां पर मुलायम सिंह यादव जो नेताजी है, इन्होंने काम किया था। और काम करने के बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष चिंतित है। और ये अपने जो मूल सीटें हैं, जो जिन पर ये लगातार जीत हासिल करते चले आ रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं इन्होंने मन बना लिया। लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में लड़ाया गया, और उसके बाद धर्मेंद्र यादव वहां पर चुनाव हार गए, इससे एक बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए झटका था। क्योंकि आजमगढ़ में जो यादव बाहुल्य सीटें, लगभग 350 वोटर यादव के हैं, 3.5 लाख, और 3.5 लाख वोटर कम से कम जो है मुस्लिम है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव हारी, चूंकि वहां पर एक जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्होंने बसपा से अपना नामांकन किया था और बसपा से चुनाव लड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं एक समीकरण फैक्टर बना कि अगर वहां से देखा जाए प्रणवीर पांडे, तो कहीं ना कहीं अभी जो है उसको पीछे छोड़कर आगे की तरफ ध्यान देने की कोशिश यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, ताकि लोकसभा चुनाव जो है हो सके कि अच्छे बहुमत के साथ जीत हासिल कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणवीर पांडे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको ये बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने यहाँ पे पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से समीकरण रह चुका है और रहा है अभी तक, उसको लेकर यहाँ पे आगे की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जुट गई है। अब ये देखना होगा इस तैयारी का कितना असर समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में मिलने वाला है।